नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों के लिए आए हैं बड़ी खुशखबरी। जी हां, सरकार से 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने का बकाया डीए अरियर को लेकर सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो का लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर्स जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर में। आगे आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां, मोदी सरकार लाएगी बदलाव। जी आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से 300 अर्जी छुट्टियां मिल सकती है। मोदी सरकार अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को 240 अर्जी छुट्टियों की जगह 300 छुट्टियां मिल सकती है। अभी मिलती है 240 छुट्टियां। जी आपको बता दें, दरअसल बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारी अर्जी छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। लेबर यूनियन की मांगों को माना जाता है तो 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को 300 अर्जी छुट्टियां मिल सकती हैं। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की डिमांड की थी। अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती हैं। संसद ने अगस्त 2019 को 3 लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआरए पॉलिसी बदलने के लिए ज़्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिनके कारण उन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। ये नियम लागू होने से कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर 300 हो सकती है। वही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद तलाक लेने वाली बेटी अनुकंपा नौकरी के हकदार नहीं। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद तलाक लेने वाले मृतक कर्मचारी की बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कर्नाटक के कोषागार निदेशक द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को वी सौम्याश्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। उनकी मां पी भाग्यम्मा मांड्या जिले में द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थी, जिसकी 25 मार्च 2012 में मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1996 पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने पाया कि उस समय के मानदंडों के अनुसार तलाकशुदा बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। केवल अविवाहित बेटी और विधवा बेटी जो मृतक महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के वक्त उन पर निर्भर हो और उसके साथ रह रही है, उसे ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। तलाकशुदा बेटी शब्द को बाद में 2021 में एक संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। मौजूदा मामले में शीर्ष अदालत ने पाया कि जब 25 मार्च 2012 को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, तो सौम्याश्री उसकी विवाहित बेटी थी और उसकी शादी बरकरार थी। हालांकि अपनी मां की मृत्यु के बाद उसने 12 सितंबर 2012 को आपसी सहमति से तलाक ले लिया। अदालत ने 20 मार्च 2013 को तलाक को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन यानी 21 मार्च 2013 को उसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को 6% डीए देने की अधिसूचना हुई जारी। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को 6% महंगाई भत्ता डीए की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले 153% था, जो ये अब बढ़कर 159% हो गया है। यह आदेश सितंबर 2021 से प्रभावी होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स को अक्टूबर में मिलने वाले वेतन से नई दरों पर डीए मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक
डीए 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक मिलने वाले अतिरिक्त एरियर को कर्मचारियों को जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। इस पर ब्याज 1 अक्टूबर से देय होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव विद प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें डीए की किस्त का एरियर उनके खातों में नकदी के रूप में डाला जाएगा, जबकि निगमों, बोर्ड और अन्य स्वायत्त संस्था के कर्मचारियों को डीए की यह किस्त उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दी जाएगी। डीए की दरें बढ़ने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान डीए की किस्त 6% बढ़ाने की घोषणा की थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अक्टूबर में सरकार देगी 2,18,200 रुपये तक का तोहफा। जानिए कैसे। जी आपको बता दें कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, डीआईडीआर और किराया एचआरए में बढ़ोतरी के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब दिवाली से पहले यानी अक्टूबर 2021 में फिर से सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। जुलाई में केंद्र ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% और मकान किराया भत्ता को 24% से बढ़ाकर 27% किया। अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में फिर से 3% की बढ़ोतरी होगी। इसे बढ़ाकर 31% कर दिया जाएगा। बता दें, केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के चलते मई 2020 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। वही आपको बता दें कि कर्मचारी व पेंशनर्स कर रहे हैं डी एरियर की मांग। जी हां, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी डी एरियर की मांग कर रहे हैं। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के बीच 26 व 27 जून 2021 को एक बैठक हुई। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। केंद्र ने कोरोना महामारी के दौरान करीब 1.5 साल से 17% दर से दिए जा रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। जानकारों के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों को डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है। वही लेवल 14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक डीए मिलेगा। महंगाई का असर डीए से कम। पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। सरकार ने जुलाई 2021 से इसे घटाकर 28% कर दिया है। अब अगर जून 2021 में इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई तो उसके बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उससे 15,500 रुपये डीए के रूप में मिलेगा। वही केंद्र की तर्ज पर राज्यों ने भी डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड है, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, असम शामिल है। डीए कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों कर्मचारियों तक जरूर शेयर करना।